सो इस वीडियो को देखने के बाद डिस्प्लेसमेंट करंट को लेकर के जो कुछ भी डाउट्स होगा वो सब क्लियर होने वाले हैं। तो आखिर ये डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है? हम लोग समझते हैं कि किसी भी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के क्रिएट होने के पीछे में सबसे पहले एक कारण ये होता है कि करंट का पास होना, मतलब मूविंग चार्जेस जो होता है उसी के वजह से किसी भी पॉइंट पर जो हमारा होता है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जो आइडिया होता है उसको हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ के द्वारा दे सकते हैं, जिसको कि हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, बी वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, जहाँ पे आई ये करंट हो गया जो कि इस वायर के थ्रू फ्लो कर रहा है, बी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में वैल्यू हो गया, और ये डी एल ये सर्कुलर लूप हमारा हो गया। तो इस एम्पियर सर्किटल लॉ के द्वारा हम लोग यहाँ पर दे सकते थे कि कितना हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो एक तो कारण हो गया मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने का करंट, हमारा जो नॉर्मल करंट हो गया। बट हम लोग और क्या देखते हैं ना, एक खास कंडीशन है जहाँ पर ये कैपेसिटर होता है, और हम लोग क्या देखते हैं कि इस कैपेसिटर के बीच में तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर अगर मैग्नेट हम लोग एक कंपास रखते हैं तो क्या देखते हैं कि इस कंपास की निडल में यहाँ डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है? इसको एक्सप्लेन किया गया कि यहाँ पर एक्चुअल में जब हम लोग इसको एक पोटेंशियल सोर्स के साथ में कनेक्ट करते हैं एक एसी करंट के साथ में, तो होता है क्या है कि यहाँ पर ये जब डिस्चार्ज होता है हमारा कैपेसिटर, तो चार्ज होने के दौरान में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज ये प्लेट होता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ये प्लेट क्रिएट होता है इस प्लेट में, और यहाँ पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, चूंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज चेंज हो रहा होता है, इसकी वजह से यहाँ पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर है, इसके वजह से भी यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ये जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से भी यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक क्रिएट हो रहा है। और यहाँ पे जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम लोग, जैसे कि हम लोग क्या समझे कि यहाँ पर अगर इस पॉइंट पे करंट फ्लो कर रहा है तो इस करंट की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो यहाँ पर जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है तो हम इसको इमेजिन करते हैं कि इस प्लेट के बीच में भी कोई करंट फ्लो हो रहा होगा, और इस करंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आई होप कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट टर्म क्या है ये समझ में आया। लेकिन आगे आने वाले स्लाइड्स में हम लोग देखने वाले, हम लोग समझने वाले कि आखिर इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझेंगे हम लोग इस डिस्प्लेसमेंट करंट को का लेकर के। और साथ ही साथ में हम लोग देखने वाले हैं कि मैक्सवेल ने यहाँ पर जो हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ था उसमें कुछ इनकन्सिस्टेंसी था, मतलब कहीं जगह पर वो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा था कुछ बातों को, जिसको कि करेक्ट किया था मैक्सवेल ने। तो यहाँ पर फिर से हम लोग ये अल्टरनेट पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स ले लिए, ये हमारे यहाँ पे कैपेसिटर है। अब यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, ठीक है, जहाँ पर से कुछ करंट फ्लो हो रहा है, इससे ठीक कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, इमेजिन करते हैं। इस पॉइंट P पर हम क्या करते हैं, लेकर के यहाँ से एक लूप, सर्कुलर लूप ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर इस सर्कुलर लूप, ये एक सर्कुलर लूप है हमारा, और इसकी वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा इसको हम लोग एम्पीरियन सर्किटल लॉ के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमारा था बी वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। ये आई करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है वो हो गया। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि इसी पॉइंट P का ही फाइंड आउट करना चाहेंगे, इसी पॉइंट P का ही मैग्नेटिक, इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट करना चाहेंगे। लेकिन इस बार ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस, इसको नहीं कंसीडर करेंगे हम लोग। इस बार क्या करते हैं ना, एक अलग तरीके से हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। हम लोग इमेजिन करते हैं कि यहाँ से एक शेप इस तरीके से अंदर की ओर कंस्ट्रक्ट करते हुए लेके जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, जहाँ पर कि ये हमारा कैपेसिटर का एक साइड को लिए जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या नोटिस करें, यहाँ पर हम लोग नोटिस करें ये जो एक शेप बन रहा है ये हम लोग समझ लेते हैं कटोरी के शेप का बन गया है ना। यहाँ पर एक कटोरी के शेप का है, इसका कुछ एरिया होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन हम लोग, ये आइडिया लग रहा है, ये एम्पीरियन जो हमारा वैसे काम करता था कि जो करंट हमारा उस सरफेस के थ्रू जो पास हो रहा था करंट, जैसे यहाँ पर जो सरफेस के थ्रू जो करंट पास हो रहा है उसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा था वो हम लोग फाइंड आउट कर ले रहे थे। अगर हम लोग इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं यहाँ पर एक सरफेस जहाँ पे ये पीछे का एरिया है, ये एग्जैक्ट कटोरी के जैसा शेप का है, ठीक है, ये पॉइंट P, तो यहाँ पर जो करंट इसको कट करता हुआ पास कर रहा है उसके वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा
कुछ करंट पास हो रहा होगा और इसकी वजह से भी हम लोग यहाँ पर सेम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो देख रहे थे। बट यहाँ पर क्या नोटिस करें, इस पॉइंट पे जैसे कैपेसिटर के बीच से अगर हम इस फील्ड को लेके जा रहे, ये जो हमारा जो सर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ किए हैं स्ट्रक्चर, वो अगर यहाँ पर पास हो रहा है कैपेसिटर के बीच में से, तो यहाँ तो कोई करंट पास ही नहीं हो रहा है। और इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जब इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे कोई करंट पास नहीं हो रहा है, तो म्यू नॉट इंटू जीरो हो गया। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि बी वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर जो होगा हमारा वो जीरो आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एट पॉइंट पी, जब इस सरफेस से मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो जीरो दे रहा है। बट ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता, क्योंकि एक बार हम लोग यहाँ पे से जब मेजर किए इसको लिए सरफेस को, तब तो ये हमारा कुछ मेजरमेंट था इसका, बट यहाँ पर से ये जीरो दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ टर्म्स जो है वो छूट रहा है, कुछ इनकंसिस्टेंसी है। और इसी इनकंसिस्टेंसी को खत्म करने के लिए मैक्सवेल ने एक टर्म एक्सप्लेन किया जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आइए हम लोग समझते हैं कि आखिर ये डिस्प्लेसमेंट करंट जो है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। तो इसको हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से कि जो हमारा यहाँ पर कैपेसिटर है यहाँ पर, ये इस कैपेसिटर की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा जनरेट होता है, ये कैपेसिटर है हमारा, यहाँ पर ये प्लस चार्ज यहाँ पर हो रहा था हमारा एक्यूमुलेट, या माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर एक फील्ड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसको हम लोग इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, चार्ज डेंसिटी बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो कुल टोटल चार्ज है वो Q है, और टोटल एरिया मान लेते हैं स्प्लिट का A है, तो Q बाई A इंटू एप्सिलॉन नॉट हो गया हमारा। अगर यहाँ से हम लोग फ्लक्स फाइंड आउट करना चाहें तो फ्लक्स क्या होता है हमारा, फ्लक्स होता है हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो गया यहाँ पर, Q बाई A इंटू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ A से A कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा Q बाई एप्सिलॉन नॉट है। पर हम लोग क्या देख रहे थे यहाँ पर कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो हम लोग इस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं डी फाई ई बाई डी टी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी। यहाँ से जो हम लोग लाए थे फाई का टर्म Q बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको यहाँ पुटअप करते हैं Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हमारा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट ये बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, और अंदर जो बचेगा वो डी क्यू बाई डी टी बचेगा। और ये डी क्यू बाई डी टी क्या है, ये डी क्यू बाई डी टी क्या है, Q मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, चेंज इन चार्ज, ये क्या होता है हमारा करंट होता है ना, और यहीं पर इस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। ठीक है, और इस यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इस टर्म को डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए, यहाँ से फिर एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, और वो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा हमारा, वो जो एक्सप्रेशन बन जाएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारा, डी फाई ई बाय डी टी इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ आई टी, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये चेंजिंग जो फ्लक्स है हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, उसकी वजह से हमारा यहाँ पर एक करंट जनरेट हो रहा है, और इसको लिख सकते हैं आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ डी फाई ई अपॉन डी टी। और इस तरीके से हम लोग फिर क्या कहते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से ही हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि एक्चुअल में ये जब एम्पियर सर्किट लॉ हम लोग जब देख रहे थे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग क्या नोटिस कर रहे थे कि ये टर्म जीरो हो जा रहा था। तो एक्चुअली में ये टर्म जीरो इसलिए हो रहा था क्योंकि यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट करंट का टर्म छूट रहा था, यहाँ म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई हम लोग किए थे। ठीक है, ये करंट सिर्फ यहाँ पर ये जो वायर के थ्रू फ्लो रहा था इसके बारे में बात कर रहा था, बट इस खाली जगह पे जो करंट फ्लो रहा है इसके बारे में बात नहीं कर रहा था। तो हम लोग यहाँ पर जो एम्पीरियन सर्किटल लॉ है हमारा, ठीक है, बी वेक्टर डॉट डी एल वैक्टर, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस टर्म को भी ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई तो था ही, और साथ में आई डी भी हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सर्किट के अंदर में जो करंट होता है वो दो प्रकार का करंट है, एक ये नॉर्मल करंट जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडक्शन करंट कहते हैं, जो कि वायर में चार्जेस के फ्लो के कारण हमारा बह रहा है, और साथ में प्लस हो गया हमारा आई डी, ये डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया, जिसके बारे में हम लोग देखें कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से हमारा क्रिएट हो रहा था। और इस डिस्प्लेसमेंट करंट तक कैसे पहुंचे, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है हर एक पॉइंट पे, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे करंट होगा ही होगा। और ये करंट कैसे जनरेट हो रहा होगा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। आई होप कि ये क्लियर हो रहा हो। तो अगर हम इस लूप, इस कंप्लीट सर्किट के अंदर देखें, तो इस कंप्लीट सर्किट में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि इस पॉइंट पर सिर्फ कंडक्टिव करंट होगा, इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, और जो टोटल करंट होता है वो इन दोनों के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि कंप्लीट चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा पार्ट, और इसी को थोड़ा और अगर लिखे तो बी वेक्टर डॉट डी एल वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई प्लस
एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ डी फाई ई अपॉन डी टी। तो आई होप कि ये कंप्लीट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट करंट जो है इसका डेरिवेशन है और साथ में डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है। अगर फिर भी कोई डाउट है या समझाने में कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ किसी और टॉपिक वीडियो देखना तो वो भी कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कर दे। टेक केयर एंड